4-5 वर्ष की अवस्था के हो गए तो अपनी मां से पूछने लगे, मां मेरे पिता कौन है। जब पिता का परिचय दिया कि सामने जो राजभवन है इसमें जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। अपने पिता को देखने के लिए ध्रुव जी जैसे ही राजभवन में गए तो पिता की गोद में दूसरा बालक देखा, छोटी मां का बेटा। वो देख करके ध्रुव जी के मन में आया कि इस गोद का अधिकारी तो मैं भी हूं। जैसे ही अपने पिता की गोद में जाने के लिए आगे बढ़े, छोटी मां ने रोक दिया और कहा कि वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, इसलिए तुम इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है या उस राजगद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान को प्रसन्न करके प्रकट करो, और जब भगवान कहें वरदान मांगो तो वरदान में यह मांगना कि मेरा जन्म छोटी मां के गर्भ से हो, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के जब आओगे तब बैठोगे यहां। छोटे से ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास। अब ये सब कथाएं ना, इनका विस्तार इतना सुंदर है। सुनीति का रूप क्या है हमारे जीवन में, सुरुचि का रूप क्या है हमारे जीवन में, ध्रुव कौन है हमारे जीवन में, इस सब का बड़ा अर्थ है, पर वो समय की पाबंदी है, थोड़ा सा समझा देते हैं। सुनीति और सुरुचि ये दो पत्नियां हैं, हम सबकी दो पत्नी हैं। सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन, हम सबकी दो पत्नी हैं। जैसे उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित है, ऐसे हम भी छोटी पत्नी के प्रति आकर्षित रहते हैं। छोटी पत्नी कौन? मन। अच्छा, यह भी प्रमाणित है कि ये छोटी पत्नी कैसे है, क्योंकि बुद्धि तो तभी एक्टिव हो जाती है जब हमारा जन्म होता है, पर मन 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद एक्टिव होना शुरू। आजकल के बच्चों का तो 6 साल में ही हो जाता है। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को मां जो खिला दे खा लेगा, जो पहना दे पहन लेगा। 6 साल का बच्चा तक भी मां अगर उसको छोटे कपड़े पहना दे वो भी पहन के चला जाता है। 7 साल का होते ही फिर उसकी इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं, मैं तो ऐसे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। तब मन का जन्म होता है। तो मन छोटी पत्नी है, और छोटी पत्नी के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होता है, और कभी कभी आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बड़ी पत्नी का त्याग ही कर देते हैं, यानी कि मति। लेकिन मति से जो जन्म होता है वो होता है ध्रुव का। ध्रुव का मतलब क्या हो? ध्रुव का अर्थ ही होता है कल्याण, ध्रुव का अर्थ ही होता है परम सत्य। और छोटी पत्नी से जो जन्म होता है वो होता है सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। मन से जो जन्म होता है वो किसका होता है? उत्तम का। उत्तम वस्तु कल्याणकारी नहीं होती। अब आप मुझसे पूछो आपको अच्छा क्या लगता है, उत्तम क्या लगता है, तो अच्छी बात में मैं मन से जो जन्मा उसी का नाम लूंगा। क्या? रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ला एक ही अच्छा है। जैसे ही 2 खाने शुरू किए, 3 खाया, 4 खाया, फिर वो बिगाड़ेगा ही। मन से जन्म लेने वाली वस्तु कल्याणकारी नहीं हो सकती, वो कुछ समय की प्रिय हो सकती है। लेकिन हम लोग मन के इतने आदी हो जाते हैं कि बुद्धि का त्याग कर देते हैं। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर क्या करें, बुद्धि के अधीन रहना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ क्या है? मन और बुद्धि दोनों अलग अलग विचार ना करें। ये दोनों जब अलग अलग विचार करते हैं तभी व्यक्ति महासंसारी हो जाता है। बुद्धि अलग विचार करती है, मन अलग विचार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथा सुनते सुनते, गुरु आश्रय में रहते रहते उसका क्या होता है? बुद्धि और मन ये एक धारा हो जाती है। जो मन की इच्छा होती है वही बुद्धि की इच्छा, और ये दोनों एक तभी हो सकते हैं जब मन में और बुद्धि में, दोनों में श्री कृष्ण बैठे हो। बुद्धि में संसार, मन में श्री कृष्ण, तो भी विलग होगा। बुद्धि में श्री कृष्ण, मन में संसार, तो भी विलग होगा। और इन दोनों में यदि श्री कृष्ण हो गए तो एक धारा हो जाएगी, और वही व्यक्ति आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ का पथिक बन के श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा, अपने जीवन का उद्धार कर लेगा। हमारी कथा में एक नियम बनाऊंगा मैं कि भाई खाली हाथ मत बैठो।
ये तो सूत्र ऐसे सुंदर कभी कभी आते हैं मंच से लिखने वाले हैं। ये जीवन के कितने सूत्रों का उत्तर मिलता है यहां से। तो बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव को डांट दिया छोटी पत्नी ने। ध्रुव जी महाराज मां के पास रोते हुए गए कि मां, छोटी मां ने ऐसा कहा, वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्रसन्न करके छोटी मां के गर्भ से जन्म हो मेरा, ऐसा वरदान मांगूं। तो बड़ी मां ने कैसे समझाया ध्रुव को? ध्रुव को बोली, बेटा व्यक्ति क्या बोलता है उसमें ग्रहण करने वाली क्या बात है, केवल उतना सुना करो, उसके अलावा सब छोड़ दिया करो। छोटी मां ने तुमसे क्या कहा? वन में जाके भगवान को भजन करके उनको प्रसन्न करो, बस यहीं तक सुनो। इसके आगे क्या कहा उसका विचार मत करो। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी। और कहा, बेटा तू अभी जा वन में। ये संकेत समझ कि ठाकुर जी ने किसी से तुझे कहलवाया है कि तू वन में आके मेरा भजन कर, मैं तो तैयार बैठा हूं तुझसे मिलने को। जो ध्रुव जी रोते हुए गए थे वो नाचने लगे मां के आगे। मां, आपने ऐसा समाधान बताया। बोले कि और जाते जाते छोटी मां के पैर और छूना, कि उन्होंने संकेत दिया है कि भगवान तुझसे मिलने के लिए वन में बैठे हैं, जा। एक बात आपको समझ आएगी बंधुओं, कि ध्रुव जी की भक्ति में भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या बना? उत्साह, एक्साइटमेंट, जो उनकी मां ने प्रकट कर दिया है। बोले तेरे लिए भगवान वन में ही बैठे हैं, इसीलिए छोटी मां के माध्यम से तुझे संदेश भिजवाया कि तू वन में आ। ध्रुव जी इतने उत्सुक हो गए, अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है और उत्सुकता में चले गए वन की ओर। नारद जी महाराज मार्ग में मिले। नारद जी ने भी परीक्षा ली ध्रुव जी की, उसमें पास हो गए। तब नारद जी ने उनको 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी श्लोक का 12 अक्षर मंत्र क्या बना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। जरूर बंधुओं गंगा जी में स्नान करके, और थोड़ा सा अंग गंगा जी में ही हो, चाहे पेट तक हो, कंठ तक हो, गंगा जी में बैठ करके जितनी क्षमता हो इस मंत्र का मन ही मन जाप करना है। और जाप करते समय नेत्र खोले नहीं रखने, किसी को देख रहे हो उसको, उतनी देर ठाकुर जी का स्मरण करो। जो स्वरूप आपको प्रिय लगता है, राधारमण लाल प्रिय लगते हैं, गिरधर लाल प्रिय लगते हैं, जगन्नाथ प्रिय लगते हैं, उस स्वरूप का चिंतन करके कर माला ले सको तो अच्छा, नहीं तो कर माला करके इस 12 अक्षर मंत्र को जरूर गंगा जी में बैठ के जपो। आपको अनुभव होगा, अच्छा अनुभव होगा। ये 12 अक्षर मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज मधुवन में गए और मधुवन में जाकर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी आ गए, भगवान आ गए। लोग कहने लगे 5 महीने में कैसे मिल गए? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए समय की अवधि कितनी होनी चाहिए? कितनी पता है? एक क्षण, एक क्षण में भी वो आपको मिल जाएंगे, यदि वो एक क्षण परिपूर्ण उत्सुकता से भरा होगा तो। नहीं तो लगे रहो सालों साल नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। एक बात लिख लीजिएगा, आपके नियम से, साधन से, व्रत से, तप से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, पर यदि इन नियम, साधन, व्रत, तप में उत्सुकता नहीं है तो ठाकुर जी मिलने में समय लगाएंगे। एकादशी करते हैं, पर कैसे करते हैं? भार, आज तो मेरे मित्र का जन्मदिन है, क्या करें, एकादशी आ गई, अब तो मैं कुछ खा ही नहीं सकता, सारे छोले भटूरे खा रहे हैं, मैं तो देख ही नहीं सकता। अगर इस भाव से एकादशी भी कर रहे हो ना, तो उत्साह शून्य हो गई, और उत्साह शून्य होते ही आपके नियम का, आपके व्रत का, आपके भाव का हनन हो जाता है। इसलिए भैया
तीर्थ यात्रा, ध्यान से सुनना, तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम, नाम जप और कथा, इन पांचों में कुछ हो चाहे ना हो, उत्सुकता भरपूर होनी चाहिए। जब तक बिना उत्सुकता के इनका आप पालन करोगे, इनसे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। नाम जब आप जपते हैं तो उस समय यह नहीं होनी चाहिए 14 माला जपनी है, 11 माला जपनी है, गुरुजी ने 21 माला के लिए कहा जल्दी जल्दी पूरी करूं, अरे क्यों नहीं हो रही। कई लोग जाप करते हैं ना, हम भी बचपन में जब करते तो जब करते करते अंदर देखते कितनी दूर रह गई अभी वो सुमेरु कब आएगा ऊपर। नहीं महाराज, जब करते करते सुमेरु आ गया और आपकी 11 माला पूरी हो गई तो मन में क्षोभ हुआ, इतनी जल्दी क्यों हो गया नाम पूरा, ये अभी और क्यों नहीं बढ़ा, और क्यों नहीं चला। 7:15 बजे जैसे ही मैं बोलूं कि अब हम कथा कल सुनाएंगे, तो आपके मुख से जैसे पीड़ा की आह निकलती है ना, ऐसे निकल पड़े कि अरे इतनी जल्दी कथा क्यों पूरी हो रही है, अब फिर कल 4 बजे तक प्रतीक्षा करो। और व्यास जी भी हमारे 4:30 से पहले तो आते नहीं है। विचार करें, ये व्याकुलता, उत्सुकता से ठाकुर जी मिलते हैं। बाकी जप नियम तप वह कुछ भी हो, उत्सुकता। ध्रुव जी को भगवान मिले और भगवान की ध्रुव जी ने स्तुति गाई। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद्गुण कथा मृतपान मत्त। हे नाथ, मुझे व्यसनी बना दो। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? मुझे व्यसनी बना दीजिए। भगवान बोले व्यसनी? किस चीज का व्यसन करना है? बोले आपकी कथा का व्यसन हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है? सब लोग इधर देखो, व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है पता है? बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? तो थोड़ी सी पी लो, ठीक हो जाओगे। बहुत चिंता हो रही है, अच्छा चलो संसारी पीने वाली वस्तु का नाम तो नहीं लेंगे, चाय, चाय भी व्यसन है। सिर में दर्द हो रहा, चाय पिला दो। अभी अभी भोजन किया, थोड़ी थोड़ी चाय और पी लें। महाराज ने जो यहां व्यसनम भवाब्धिम शब्द कहा है, इसका मतलब क्या है? बोले मैं आपको याद करने के बहाने ढूंढूं, ऐसी मेरे जीवन की उत्सुकता बना दो नाथ। मैं केवल बहाने ढूंढा करूं, कैसे कथा सुनूं, कैसे मिलूं, कैसे जाऊं।